हम लोग सेशन अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि 72वीं का संभावित डेट दिया गया है, 26 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो लगभग 110 दिन बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक दिन को यूटिलाइज कर लेंगे। हो सकता है उसमें 90 दिन आप यूटिलाइज कर पाओ, लेकिन 90 दिन करना है तो अच्छे तरीके से करना है। उसी पे प्लानिंग लेकर आए हैं। और जो भी टॉपिक्स मैम के द्वारा बताया जाएगा, जो भी स्ट्रैटेजी बताया जाएगा, यदि आप उसको फॉलो कर लिए 90 दिन, तो यकीनन मानो कि आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे। तो मैम के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा और एक चीज को बताया जाएगा, पीडीएफ खोल के हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मैम स्टार्ट करें। मैम आवाज आ रही है? हाँ, मैम जुड़ चुकी है। गुड। तो जैसा सर ने बताया, वी आर गोइंग टू हैव अ ओरिएंटेशन सेशन टुडे, 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप का। तो बेसिकली द सेशन विल कंप्राइजेज ऑफ कि हमें बीपीएससी पीटी के लिए पढ़ना क्या है, एंड हाउ यू गोना फ्रेम द 90 डेज 85 डेज 90 डेज का जो हमारा प्लान है उसको आप किस तरीके से लेके चलोगे, एंड व्हाट वुड बी द डेली शेड्यूल, एंड कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करनी है, एंड कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स पे आपको पढ़ना ज्यादा है। एंड वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोट्स। जो नोट्स का जो इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज रहेगा नोट्स, कंटेंट रहेगा, तभी आप रिवाइज भी कर पाओगे। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ दिस, एंड पोस्ट दैट वी विल टेक योर डाउट, जो भी आपको डाउट्स लगेंगे इन द टर्म्स ऑफ कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इन द टर्म्स ऑफ विच सोर्सेज यू कैन फॉलो, इन द टर्म्स ऑफ हाउ द मेंटरशिप गोना हेल्प यू। तो जो जिस एक्सपेक्ट में आपके डाउट होंगे, वी आर गोइंग टू एड्रेस इट। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग माई पीपीटी स्क्रीन, तो आप कंफर्म करिएगा कि इट इज विजिबल और नॉट। स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, हाँ। ओके, एंड द पीपीटी? हाँ हाँ, दिखाई दे ओके, रही है मैम। okay. So this is for the prelims 2026, which is basically the 72nd BPSC prelims. तो जैसा सर ने भी बताया और बीपीएससी के नोटिफिकेशन में भी आया है कि आपका 26 जुलाई से जुलाई को 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा। ऑलराइट, तो ओवरऑल व्हेन यू टॉक अबाउट द बीपीएससी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी जुड़े होंगे उसमें से कुछ बिगनर्स होंगे, कुछ लोगों ने बहुत बार बीपीएससी दे चुका होगा, कुछ मेंस भी क्वालिफाई किए होंगे। तो आई एम टेकिंग दिस सेशन फ्रॉम द बिगनर लेवल कि आप बीपीएससी के लिए न्यू हो, एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बीपीएससी सीएससी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट होता है प्री, सेकंड होता है मेंस, एंड द थर्ड होता है इंटरव्यू। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड फोकस ऑन द प्रीलिम्स पार्ट। ठीक है, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। एंड दिस इज द क्वालिफाइंग नेचर। ये क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये एग्जाम। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके जो फाइनल रिजल्ट होंगे उसमें सबमिशन होगा उसका, उसमें परसेंटेज जुटेगा। बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो इसका कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? इसका कट ऑफ डिसाइड होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया, रिलेटिव मार्किंग कैसी है बच्चों की, उस हिसाब से इसका कट ऑफ डिसाइड होगा, वैकेंसी कितनी है उस हिसाब से इसका कट ऑफ डिसाइड होगा। अगर इस कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाते हो, देन यू हैव क्वालिफाइड प्री एंड यू गॉट अ चांस टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन। फिर मेंस लिखोगे आप, एंड देन इंटरव्यू का सबमिशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट बनेगा। एंड रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको जो सर्विसेज आपने ऑप्ट की है प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, एज वेल एज अगर आपकी अच्छी रैंकिंग नहीं है तो जो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिली है उसमें आपका चयन होगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि हाउ बीपीएससी सीएससी वर्क्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी एन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल है। सो टुडे we are focusing upon the prelims 2026, which is means the 72nd बीपीएससी का prelims 2026। 26 जुलाई को ये होने वाला है, and we are standing here at 3rd of अप्रैल। हम लोग 3rd of अप्रैल में हैं। सो हम अगर देखें तो हमारे पास पूरा अप्रैल है ऑलमोस्ट,
देन उसके बाद हमारे पास मई भी है, जून भी है, एंड एटलीस्ट हमारे पास 15 दिन तो है जुलाई का, ठीक है। सो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड जो लोगों ने भी अभी तक 72nd बीपीएससी के लिए मेंस में हमारे साथ जुड़े थे, उनका तो मेंस भी बहुत अच्छा तरीके से कंप्लीट भी हो रखा है, एटलीस्ट उसका 50-60% हमने उसका कंप्लीट हो रखा है। तो अभी इट्स टाइम टू मूव टू द प्रीलिम्स, ठीक है। अब ये टाइम आ चुका है कि हमें प्रीलिम्स को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो द बैच इज नोन एज द संकल्प, विच इज द मेंटरशिप, द ओजी बैच ऑफ द जीएसएम, ठीक है। सो इस बैच में we are going to discuss, we are going to provide you the guidance ki how you can clear the prelims examination. तो first we are going to discuss कि बीपीएससी के prelims में होता क्या है and बीपीएससी के prelims में focus area कौन कौन से हैं, ठीक है। तो first हम लोग थोड़ा सा बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गैजेटेड सिलेबस है बीपीएससी का, ऑफिशियल सिलेबस, वही निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट का है, एंड दिस इज द सिलेबस विच इज मेंशन, दिस इज द सिलेबस विच इज मेंशन, हिंदी और इंग्लिश में। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो, इसको एक बार हम लोग रीड ही कर लेते हैं तो एक आपको भी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ बीपीएससी क्या बोल रहा है, जिस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे मेंटरशिप को, इज इट गोना फिजिबल फॉर यू, इज इट गोना बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो द पेपर ऑन द जनरल स्टडीज विच विल इंक्लूड क्वेश्चन कवरिंग द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ द नॉलेज। First, general science. Second, current affairs of the national and international importance. History of India. Third, and salient feature of the history of Bihar. ठीक है, ये आ गया बिहार स्पेशल, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है। जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम, ये हो गया फोर्थ पार्ट। Indian polity and economy and a major changes in the economy of the Bihar in the post independence period, ये हो गया फिफ्थ। Indian national movement and the part played in the also the questions on the general mental ability. तो general mental ability और इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हो गया, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इटसेल्फ, इसको हम लोग थर्ड में ही कैटेगराइज करेंगे। क्वेश्चन अब जो भी पार्ट्स हैं, जो भी यहाँ पे पार्ट्स 5 पार्ट हैं, उसको अब डिवाइड करके बताया जा रहा है कि उस पार्ट में क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रहेंगे। Question on the general science will cover general appreciation, understanding of the science, including matters of the everyday observation and the experiences, as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of the scientific discipline. This is not required, this is not mandatory for you कि आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो। दिस इज फॉर द जनरल परसेप्शन कि एक जनरल नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन को थोड़ी बहुत साइंस के बारे में पता होना चाहिए, उतना ही लेवल का आपको साइंस चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी हो गई। इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं जो हिंदी मीडियम से रहते हैं और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है, या इंग्लिश मीडियम से भी रहते हैं, उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता, उनको लगता है कि अरे साइंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है बीपीएससी ने। इन हिस्ट्री, emphasis will be on the broad general understanding of the subject in its social, economic and political aspect, ठीक है। Candidates are expected to be familiar with the broad aspect of the history of Bihar, हमें यहाँ हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी में देख, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री पढ़ना है, इंक्लूडिंग द मेन फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, एंड अगेन फिर उस जो हिस्ट्री के पार्ट है उसको फिर से इसमें डाला गया है। तो ओवरऑल इसको पढ़ के आप, मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द लोग 90% लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं उसमें से मुझे लगता है कि इन्होंने कभी देखा ही नहीं था सिलेबस। आज आपने इसको देखा, यू गेट एटलीस्ट ए ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। ये क्लैरिटी हो गई हमें। कमिंग टू, इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखें, हिंदी मीडियम के छात्र आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि 5 यहाँ पे सेक्शंस मेंशन किए गए हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेटिंग और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखें तो कमिंग, आप कैसे एनालाइज करोगे कि बीपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लेज अ रोल हियर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट जो 10 बीपीएससी हुई है, मैं ईयर्स नहीं बोल रही क्योंकि ईयर्स यहाँ पे यूपीएससी की तरह नहीं कि हर साल एक एग्जाम होता ही था। तो लास्ट जो 10 बीपीएससी हुई है उसका एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू देख लेना चाहिए, ठीक है। तो उस पीवाईक्यू को देखोगे जब,
तो यू विल गेट टू नो द अंडरस्टैंडिंग कि जो टफ लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की, वो क्या है। सर आई एम ऑडिबल ना? हाँ हाँ, आ रही है आवाज में। ओके, तो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस की क्या है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। पैटर्न क्या है, पैटर्न इन द सेंस जो हमने ये 5 सेक्शंस मेंशन है सिलेबस में, उसका लाइक प्रायोरिटी क्या है, उससे कितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स आपको कहाँ से पता चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज करोगे तो दीज आर ऑल द सेक्शंस जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शंस में ये पैटर्न हमें देखने को मिला है कि जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे 30 क्वेश्चन रहता है आसपास, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 30 बोल दिया तो हम 30 ही आएगा, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका ये फेवरेट एरिया है बीपीएससी का, तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन रिलेटिव टू द अदर सेक्शंस ज्यादा रहते हैं। साइंस में भी देखें तो 30 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलमोस्ट रहते हैं, करंट अफेयर्स 30 रहते हैं। तो ये 3 एरिया को आपको देख के लग रहा होगा कि अरे ये तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो मुझे ऑब्वियसली इन तीनों एरिया को तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। दीज आर द नॉट इग्नोरेबल एरियाज, ये बिल्कुल प्रायोरिटी वाला एरिया है मेरा, ठीक है। तो ये तीनों तो मुझे पता चल गए कि ये तो मुझे अच्छे से करना है। साथ साथ बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी रह सकता है, ज्योग्राफी भी रह सकता है, इकोनॉमिक्स भी रह सकता है, एंड पॉलिटिकल, जो बिहार के एक्सपेक्ट में जो पॉलिटी है वो भी रह सकता है। तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, मैं 20 बता रही, मतलब एस्टिमेट मैंने दिया, एक नंबर दिया आपको। देन पॉलिटी के अराउंड 10 क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी में भी 10 क्वेश्चन के आसपास, इकोनॉमिक्स में भी 10, एंड मैथ में तो ये है, ये फिक्स है, मैथ में 10 रहता है। वहां पे था ना मेंटल एबिलिटी चेक करना, तो वहां पे उसके लिए उन्होंने मैथ और रीजनिंग डाल दी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये तो फिक्स हैं आपके, बाकी ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर हम रेशियो की बात करें ओवर द पास्ट ईयर्स ऑफ द बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसमें रेशियो ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया कि दीज आर ऑल द फोकस एरिया, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड बिहार स्पेशल, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें इसको इग्नोर कर देना है, इसको भी करना है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली करना है, ताकि यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू द लाइक पीएचडी हम लोग नहीं करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन इन सच अ वे कि हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। हमारा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे एंड देन उस पे हम फिर उसके बाद हम मेंस पे फोकस करेंगे। अभी नहीं भी किया है देन यू विल गेट टाइम आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो, सो दिस इज द सिलेबस, दिस इज द पैटर्न कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। कमिंग टू कि जो ये आपका जो प्रीलिम्स मेंटरशिप का जो प्लान है एंड दैट यू कैन आल्सो फॉलो ऑन योर ओन, ये किस तरीके से रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्लान वी हैव फॉर्मुलेटेड फॉर द 85 डेज, ठीक है। 85 डेज के लिए हमने ये प्लान को फॉर्मुलेट किया है, और ये 85 डेज में आपका वी विल कवर ऑल द सेक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी एंड द फेवरेट एरिया ऑफ द बीपीएससी हमने अलॉट कर दिया है टाइम कि किस पे हम लोग कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 49 इसको सब अलग अलग आप जोड़ोगे, दिस इज नॉट लाइक दैट। एक दिन में आपका 2-3 स्लॉट रहेगा, 2-3 स्लॉट में आपको 2-3 सब्जेक्ट्स को कवर करना होगा, ठीक है। दैट्स वाई हिस्ट्री पे हमने अलॉट किया है अराउंड 49 डेज, साइंस एंड बिहार स्पेशल्स पे हमने अलॉट किया 40 to 45 डेज, देन पॉलिटी पे हमने अलॉट किया 25 डेज, ज्योग्राफी पे अलॉट किया 25 डेज, इकोनॉमी पे 10 डेज, एंड द मैथ एंड रीजनिंग पे 10 डेज, एंड करंट अफेयर्स पे ओवरऑल जितना दिन प्लान है उतना दिन आपको करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। तो यहां से यू विल हैव ए वेरी क्लियर विजन कि मेरा जो 85 दिन है अभी उसको मैंने किस तरीके से प्लान कर लिया, उसको किस तरीके से 100% मुझे यूटिलाइज करना है, ऑलराइट। चलो देन अब यहाँ पे देखो, फेज वाइज हम लोग लेके चलेंगे, फेज वाइज हम लोग सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। हमने 5 सेक्शन यहाँ पे देखा था ना, उसमें एक मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन जोड़ दो, तो ओवरऑल हमारे पास कितने सेक्शंस हो गए, इस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करें 8 सेक्शन हो गए हमारे पास, तो उसको हमने फेज वाइज तोड़ दिया है, ठीक है। तो फेज 1 में हिस्ट्री, साइंस एंड बिहार करंट अफेयर्स हम लोग लेके चलेंगे, बिहार मतलब बिहार स्पेशल।
फेज 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हम लोग लेके चलेंगे, एंड फेज 3 जो शॉर्टेस्ट फेज है उसमें इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स हम लोग लेके चलेंगे। एंड बीच बीच में द रिवीजन प्लान इज इंक्लूडेड फॉर यू। आपको रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, आपको वो क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे जिससे आप ओवरऑल रिवाइज बहुत आसानी से और जो वास्ट सिलेबस है बीपीएससी का वो आप कर पाओ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो भी पुराने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि हाउ वी गो अहेड विद द मेंटरशिप। मेंटरशिप इज नॉट समथिंग कि एक लेक्चर आपको दे दिया, एक नोट्स आपको दे दिया एंड यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। मेंटरशिप इज अबाउट कि डेली आपका साथ हम लोग देंगे एंड यू हैव बीन गिवन द टारगेट, उससे रिलेटेड आपको नोट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अपडेट योर कंप्लीशन स्टेटस टू अस कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। वी विल प्रोवाइड यू द टू डू लिस्ट फॉर्मेट, उसमें टिक कर करके दोगे कि ये कंप्लीट हुआ है, ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया वीक का, कि वीक में वी आर गोइंग टू गिव अ टारगेट, उसी टारगेट को वी आर गोइंग टू डिवाइड डेली बेसिस, वो आपको दिया जाएगा एंड उस डेली बेसिस पे कंप्लीट हुआ नहीं हुआ यू हैव टू गिव अस द अपडेट। ठीक है, एंड द मेंटरशिप इंक्लूड वीकली सेक्शनल टेस्ट फॉर यू। हर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, जितना पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से उतने पोर्शन का आपका टेस्ट होगा सेक्शनल। ठीक है, सो जस्ट यू आर नॉट फॉलोइंग द नोट्स वी आर गिविंग, जस्ट यू आर नॉट रीडिंग ओनली द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग, यू आर ऑल्सो वैलिडेटिंग योर स्टडी कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, एंड ये सेक्शनल टेस्ट में हम लोग पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर देंगे बीपीएससी का। तो आप क्या करोगे कि पीवाईक्यू के लिए भी आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं कि अरे मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। वी विल सेग्रीगेट द पीवाईक्यूज ऑफ द बीपीएससी और उसको भी हम लोग सेक्शनल टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, सो दैट जो ऑथेंटिक बीपीएससी का क्वेश्चन है वो भी आप जज कर लो कि जो आपने पढ़ा है अभी तक, आर यू एबल टू सॉल्व दैट और नॉट। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई के साथ साथ जो बीपीएससी डिमांड करती है उसके लिए आप वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पूरा नोट्स पढ़ लिया, रट गए उसको, चाट गए उसको, लेकिन उस प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया, वो एप्टीट्यूड ही नहीं डेवलप किया, वो स्पीड ही नहीं डेवलप किया, वो रीडिंग एबिलिटी ही नहीं डेवलप की, वो ऑप्शन का सिलेक्शन ही नहीं डेवलप किया, तो फिर वो कंटेंट फिर नहीं काम आएगा। मे बी आपका हो भी जाए, आपका अच्छा पकड़ है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्पीड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम लिमिटेड है बीपीएससी में। प्रीलिम्स के ये में आपको वो प्रैक्टिस करके प्री हैंडेडली जाना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ा होगा, आपने, आपके कंटेंट में नहीं होगा वो, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस से जो एप्टीट्यूड डेवलप कर लिया है, वो इंट्यूशन डेवलप कर लिया है, ऑप्शन को पढ़ के समझने का तरीका डेवलप कर लिया है, उससे आप सॉल्व कर पाओगे। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होता है ना, वो लाइक जो सेलेक्टिंग वाला फैक्टर होता है ना कि ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं कर लूंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, वो इसी टाइप के रहते हैं, ट्रिकी टाइप के। ठीक है, सो एवरी सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, दिस विल बी द सेक्शनल, इसमें हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू भी डालेंगे वो सिलेबस से जो आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली मेंटरशिप टारगेट्स और द टॉपिक्स जो आपको दिए जाएंगे और जो आपको कवर करना है। ऑलराइट, तो ये है 72nd बीपीएससी का पूरा स्टडी प्लान, द 85 डेज ऑफ द स्टडी प्लान। तो डे 1 हमने सारे डेज को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लिया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। अब इसमें हम लोग आपको देंगे डे 1 में हिस्ट्री के पार्ट देंगे, देन साइंस के देंगे एंड करंट अफेयर्स के देंगे। तो यहाँ पे जब आप ये देखोगे, ये वाले टॉपिक और ये वाले टॉपिक देखो, तो इसमें साइंस पे हमने फोकस किया फिजिक्स पे, यहाँ पे हम लोग आपका करवा रहे हैं एंशियंट। तो एक एक मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है तो सिर्फ मॉडर्न ही हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, एंशियंट करोगे, मिडिवल करोगे, मॉडर्न करोगे। साइंस में भी 3 पार्ट है, पहले फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, बायो करोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने उसको डिवाइड कर रखा है ताकि ये ग्रोथ जो आपका सिलेबस कवरेज है, इसका ग्रोथ भी आपको फील हो, तभी वो जाके फिर मोटिवेशन होगा कि हाँ चलो आज मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, एक हफ्ते में मेरा
एक आपने देखा एक ग्राफ आपका रेज हो रहा है कि आपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर वही मोटिवेशन की तरह आपका काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ताकि फिर नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो भी आप बहुत फुल एनर्जी के साथ और फुल सिंसियरिटी के साथ उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो एंशिएंट हुआ, फिजिक्स हुआ, एंड द डेली करंट अफेयर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, देन फिर यहाँ पे देखो, फिर ये एंशिएंट के ही कुछ पार्ट है, एंड देन उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे हम लोग स्विच कर गए, एंड देन उसके बाद डेली करंट अफेयर्स। कमिंग टू यहाँ पे मिडिवल के पार्ट आ गए, देन केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हुआ तो हम लोग बायोलॉजी पे स्विच कर लिए, एंड डेली करंट अफेयर्स विल गोज ऑन। एंड जो करंट अफेयर्स है, ऑब्वियसली सीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कभी भी प्रिपेयर करोगे ना, तो हमेशा एक साल का तो टू बी ऑन द सेफ साइड प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सो वी आर फोकसिंग फ्रॉम जुलाई 2025 टू लेके जुलाई 2026 तक करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो जुलाई 2026 तो पूरा नहीं हो पाएगा, एंड ऑब्वियसली बीपीएससी अगर 26 तारीख को एग्जाम ले रही है तो क्या 25 तारीख को पेपर बनाएगी अपनी? नहीं बनाएगी, ऑब्वियसली वो जुलाई से ही पेपर बनाना स्टार्ट कर देगी। तो एटलीस्ट हमें टू बी ऑन द सेफ साइड 10 जुलाई तक का पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, मान लो उसके बाद का कुछ ऐड हुआ तो हमें 10 जुलाई तक कवर कर लेना चाहिए। फिर भी ऐसा होता है कि हाँ जून तक भी करोगे ना, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। फिर भी हम लोग 10 जुलाई तक का करंट अफेयर्स को देख के ही जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नया चीज जो लास्ट के जुलाई मंथ में होगा उसमें सिर्फ करंट ही अफेयर्स करेंगे, बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीटेड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न, एंड हमारा यहां तक वी हैव कंप्लीटेड आवर साइंस। ठीक है, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर एंशिएंट एंड मिडिवल एज वेल। देन हमारा मॉडर्न स्टार्ट होगा, और यहां से वी हैव इंक्लूडेड द बिहार स्पेशल पार्ट। अभी आप हिस्ट्री कर रहे हो, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड एंड गिवन यू द हिस्ट्री पार्ट, कि पहले आप बिहार स्पेशल का हिस्ट्री करोगे, फिर ज्योग्राफी करोगे, फिर इकोनॉमिक्स करोगे, एंड फिर थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो बिहार के स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल पंचायती राज में विमेंस रिजर्वेशन बिहार में कब आया, तो वो सब पार्टिकुलर ईयर जो बिल्कुल बिहार स्पेसिफिक है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन 50% कब हुआ, एसआईआर जो हुआ है तो उससे रिलेटेड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इलेक्टोरल साइकिल जो हुआ है, तो जो भी बिहार स्पेसिफिक पॉलिटिकल न्यूज है उसके पीछे का जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है वो तो सेम है, वो तो लक्ष्मीकांत ही है, लेकिन कौन सा न्यूज है बिहार में और किससे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, वो तो हमें पता चल जाएगा। उसी को कवर करना है बिहार स्पेशल, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द बिहार स्पेशल। अलग से कुछ नहीं है कि अलग से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है बिहार स्पेशल का। ठीक है, उसी तरह ज्योग्राफी में भी जो इंडिया का ज्योग्राफी है उसी को हम लोग को तोड़ के एट ए स्मॉलर लेवल बिहार के लेवल पे पढ़ना है। उसका रिवर पढ़ लेना है, सॉइल पढ़ लेना है, मिनरल्स पढ़ लेना है, लेक्स पढ़ लेना है, वाटरफॉल्स पढ़ लेना है, ठीक है, माउंटेन्स पढ़ लेना है, हिल्स पढ़ लेना है, ऑल राइट, एग्रीकल्चर पढ़ लेना है। तो वो चीज को हम लोग कवर करेंगे, एंड इट विल बी गिवन इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्मेट टू यू, कि आप जब पढ़ोगे यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर कि ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। सो डोंट क्रिएट द फोमो। अभी फोमो बहुत भरा हुआ है मार्केट में, यहाँ मटेरियल देख लिया तो लगा रहे ये पढ़ लेते, यहाँ मटेरियल देख रहे वो पढ़ लेते। इस चक्कर में क्या होता है ना कि जो एक सोर्स फॉलो कर रहे हो ना उसी को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो ओवरऑल जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो नहीं आ पाता आपके प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और जो सोर्स एक फॉलो कर रहे हो ना उसी को फॉलो करना है। कमिंग अहेड, फिर यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया, एंड द डेली करंट अफेयर्स का 50% वी हैव कंप्लीटेड, 50 to 60%। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या क्या कंप्लीट हो गया हमारा, हिस्ट्री द मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन वो कंप्लीट हुआ, बिहार स्पेशल मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन वो कंप्लीट हुआ, साइंस मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन वो कंप्लीट हुआ, एंड द डेली करंट अफेयर्स जिसका हमने 50-60% कंप्लीट कर लिया। सो बाय द एंड ऑफ द 50 डेज 45-50 डेज आपका जो मेजर जो फेवरेट एरिया है बीपीएससी का, जहां पे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। Now we are moving ahead to the other sections जहां पे आपके क्वालिफाई करने के चांसेस पूरे बना देते हैं। ठीक है, मान लो हिस्ट्री कुछ ऐसा आ गया, या हिस्ट्री के क्वेश्चन कम हो गए, या साइंस के क्वेश्चन कम हो गए, और ये सारे पोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, तब भी आप बहुत सेफ साइड में रहोगे और तब भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि नेवर इग्नोर एनी सेक्शन ऑफ द बीपीएससी प्रीलिम्स, सारे सेक्शन को टच करके जाना चाहिए।
बहुत लोग होते हैं हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स करके चले जाते हैं। दिक्कत आती है कि बहुत नेक टू नेक अगर रहता है देन आप दिक्कत में फंस जाओगे और फिर आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। तो हमेशा हमने इसी तरीके से फॉर्मुलेट किया कि एवरी सेक्शन ऑफ द बीपीएससी विल बी टच्ड। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी देखो ये टॉपिक्स रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, द डेली करंट अफेयर्स आपका चलते रहेगा। देन उसके बाद दिस इज द पॉलिटी जो हम लोग को कवर करना है। ठीक है, अब ये जो पॉलिटीज है, पॉलिटीज में जो आपको कवर करना है, दिस इज नॉट समथिंग अबाउट जो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करना है, क्यों बनाया गया, क्या है, फंक्शन है, चैलेंजेस है, वो नहीं। द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वी आर गोइंग टू कवर। वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट कि मान लो हमने पढ़ा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्यों होता है, क्या पावर है इनके पास, एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है कि नहीं है, वो सारे पैरामीटर तो पढ़ने ही है। ये हो गया प्रीलिम्स एस्पेक्ट। लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है सो दैट अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया बाई चांस, तब भी वी आर इन अ गुड पोजीशन टू टिक द राइट आंसर। ठीक है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते के साथ साथ फैक्चुअल को भी लेके हम लोग चलेंगे। देन स्लॉट 2 में आपका ज्योग्राफी है। यहां तक हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस रहते हैं, 2-4 ही क्वेश्चन रहते हैं लेकिन रहते हैं। सो वी विल ट्राई टू गिव यू इन सच कंसाइज नोट्स कि वहां से पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कवर हो जाए। ठीक है, देन डेली करंट अफेयर्स तो आपका चलता ही रहेगा। तो यहां से वी हैव कवर द पॉलिटी, कंप्लीशन हो गया। एंड कंप्लीशन जैसे ही होगा वैसे ही आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1 से 2 दिन आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। एंड द नोट्स इतने ज्यादा स्मूथ और कंसाइज है कि आप बहुत इजीली रिवाइज कर लोगे। ठीक है, देन इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग एंड द करंट अफेयर्स विल बी कंटिन्यू। इकोनॉमिक्स में ना कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत वास्ट सिलेबस नहीं करना होता इकोनॉमिक्स में। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गए, फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये सारे जो कंसेप्ट है ना इकोनॉमिक्स में, वो उसी पे बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। टैक्स सिस्टम हो गए, जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने लिख दिया। 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो वही टॉपिक्स को हमें कवर करना है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ। ठीक है, तो एक दो तीन जो मोटे मोटे बुक है ना वो लेके मत बैठ जाना कि इसका पूरा मुझे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है तभी मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स होगा। नो, इकोनॉमिक्स बीपीएससी में अलग है रिस्पेक्ट टू द अदर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्लान एंड एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द 85 डेज ऑफ द ऑफ योर प्रिपरेशन विल गो अहेड। और इसके साथ साथ फिर आपको सपोर्ट क्या मिलेगी हमारे तरफ से। ठीक है, मेहनत आप ही को करनी है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सपोर्ट। ऐसा नहीं कि जितने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनका सब हो जाएगा, जो पढ़ेंगे उन्हीं का होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर इस प्लान को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो ये तो श्योरिटी है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है, अगर अच्छे से ऑनेस्टी के साथ टाइम दे के करोगे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ तो बिल्कुल आपका होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग तो ह्यूमन है, डेली डेली तो एक ही रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। किसी दिन 5 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 7 घंटा पढ़ लिया, लेकिन ये जरूर रखना है कि किसी दिन मिस नहीं होना चाहिए। हम 2 घंटा ही पढ़े, 3 घंटा ही पढ़े, लेकिन उसके 50% ही अपने टारगेट को कंप्लीट करें, लेकिन करेंगे, कभी भी एक भी दिन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमेशा मोटिव होना चाहिए। चलिए, सो आपको दिस इज द प्लान, किस तरीके से हमारा 72nd बीपीएससी मेंटरशिप चलेगा आपका प्रीलिम्स के लिए। एंड व्हाट वुड बी द प्रोवाइडेड टू यू, वी विल प्रोवाइड यू द डेली टारगेट। ठीक है, जो हमने अभी बात की उसके बारे में। वी विल प्रोवाइड योर नोट्स, जो भी डेली टारगेट में मान लो आपके पास 5 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इस 5 टॉपिक के रिलेटेड आपको बहुत ही ऑथेंटिक क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां से आपको सिर्फ पढ़ना है और यू हैव टू रिवाइज एंड यू कैन हाईलाइट द नोट्स इन ऑर्डर टू रिवाइज फास्टर लेटर। ठीक है, तो ये आपको उसका नोट्स मिलेगा। साथ साथ द टू डू लिस्ट आपको दिया जाएगा। इस टू डू लिस्ट में आपको ये जो टॉपिक्स है उसको लिखना है और जैसे जैसे कंप्लीट होगा वो आपको इसमें टिक आउट करते जाना है। एंड वी विल मेक अ सेपरेट ग्रुप फॉर यू, जहां पे यू विल गिव योर कंप्लीशन स्टेटस। स्टेटस बताओ भाई आज किया कि नहीं किया।
ठीक है, एंड वी आर वेरी लाइक सिंसियर अबाउट इट। ऐसा नहीं कि बस एक ग्रुप बना दिया, अगर नहीं करोगे तो देन वी विल गिव यू 1-2 वार्निंग, फिर उसके बाद हम लोग आपको ग्रुप से निकाल देंगे। फिर मत आना मेरे पास कि हाँ हमें ग्रुप से निकाल दिया। आप सिंसियर नहीं हो तो फिर रह के क्या करोगे? ठीक है, तो ये कंप्लीशन स्टेटस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। दिस इज ओनली बिकॉज फॉर यू, कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है? जैसे 1000 10,000 मतलब 100,000 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे हो, एक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो क्यों करना है? वैसे करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, तो अपने दिमाग में भी क्लैरिटी बना के रखो कि हाँ इस बार बीपीएससी निकालना है, नहीं निकालना है तो फिर दूसरे एग्जाम देखो या कुछ और देखो, लेकिन खुद से भी मत खेलो और अपने पेरेंट्स के भी इमोशन से मत खेलो। चलो, तो ये टू डू लिस्ट हो गया, नोट्स आपको मिल गए। एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा, दिस इसमें सेक्शनल रहेगा, न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे एज वेल एज पीवाईक्यू भी रहेंगे, ताकि आपका दोनों का बैलेंस होके आपका वो वैलिडेशन हो जाए। साथ साथ आपको 10 टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, 10 टेस्ट रहेंगे, और ये है मेंटरशिप टेस्ट का शेड्यूल। डेट अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा वैसे वैसे आपका टेस्ट को शेड्यूल किया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को कंबाइन करके हम आपका एक सेक्शनल टेस्ट लेंगे 150 क्वेश्चन का, बायोलॉजी का हो गया, एंशियंट मेडिवल का हो गया, जिस जो कि आपका जैसे ही एक सब्जेक्ट, एक पोर्शन, एक सेक्शन कंप्लीट हो वैसे ही आपने टेस्ट दे दिया 150 क्वेश्चंस का। एंड लास्ट में वी विल प्रोवाइड यू द 2 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट शेड्यूल जो कि मेंटरशिप में अवेलेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रेगुलर बेसिस ऑफ डाउट सेशंस भी होंगे आपके साथ, सो दैट अगर कुछ चीज में आपको डाउट रेज हो रहा है या कोई टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो भी उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको नोट्स चाहिए, एंड द नोट शुड बी इन द सच अ वे कि आपको उसको पढ़ के यू डोंट हैव टू रीड अदर नोट्स, एक ही नोट से आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे वी हैव प्रोवाइडेड यू द सैंपल, 1857 का रिवॉल्ट का है ये नोट्स। यहाँ पे ये आप देखो, जो भी 1857 से जो फैक्चुअल डेटा है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कॉजेस भी हमने डाल दिए इन ऑर्डर टू डेवलप अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं 1857 से सिर्फ आपको रूलर के नाम दे दूं, कहाँ पे हुआ था वो दे दूं, और कुंवर सिंह का कहाँ पे थे वो और कौन कौन से जगह पे वो गए थे सिर्फ वो दे दूं, और क्वेश्चन ने पूछ दिया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, वो आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और इसमें ये सारे रीजंस आपको दिए हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक को पढ़ना है विद द थिंग इन माइंड कि हमें उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ग्रास्प हो जाए, साथ साथ जो फैक्चुअल डेटा है वो भी हो जाए। सो नोट्स विल बी सच दैट, ठीक है, फैक्चुअल डेटा प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा कि जो फैक्चुअल डेटा है वो भी है और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी वो भी है। तो एक बार इसको रीड कर लेना है समझने के पर्सपेक्टिव से, फिर हमें फैक्चुअल डेटा को रीड करना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया, यहाँ पे जो जो लीडर्स कहाँ कहाँ लड़े थे, युद्ध लड़े थे और उनका क्या लाइक कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में मेंशन कर दिया। कमिंग टू नेक्स्ट, देखो हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये। फिर देखो ज्योग्राफी का नोट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं। 28 मेजर रिवर है, 2 मेजर है, नॉर्थ बिहार रिवर, साउथ बिहार रिवर्स, गंगा को कौन कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, रिवर गंगा का हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, नॉर्थ बिहार रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स रिवर्स है, फॉर एग्जांपल घाघरा है तो ओरिजिन कहाँ से होता है, एंट्री कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती है, लेंथ कितनी है, गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, सिग्निफिकेंस क्या है और इसको अलग अलग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी का नोट्स। और जितने हमने ट्राई किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा पिक्चर डाल दे आपके लिए ताकि आप जल्दी ग्रास्प कर पाओ। साउथ बिहार रिवर, एंड फिर हमने कुछ फ्लड रिलेटेड आपको दे दिया जो भी फैक्चुअल पूछा जा सकता है वो कुछ। ठीक है, कि कौन कौन से रीजन में ज्यादा फ्लड की समस्या, कौन कौन से फ्लड्स इवेंट बिहार में हो चुके हैं। ये ज्योग्राफी का हो गया। ये साइंस का आप देखो नोट्स,
तो जैसे फॉर एग्जांपल साउंड साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डेटा है वो दे दिया है। साथ साथ हमने बीपीएससी के पीवाईक्यू दे दिए कि इसको पढ़ो और डायरेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। And this is available, all the notes are available, all the targets are available in the Hindi and English both medium. Coming to the current affairs, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से वन लाइनर क्वेश्चन क्या पूछ देगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है इंडिया का, कौन से रैंकिंग पे है इंडिया, स्कोर क्या है इंडिया का। तो लेकिन अगर इसको कंसेप्चुअल बनाना होगा तो क्या पूछेगा, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट बीइंग यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल भी। सात निश्चय योजना, ठीक है, सात निश्चय योजना 3.0 जो हुआ है, 1 भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, ताकि अगर 3 न्यूज में है तो ऑब्वियसली 1 और 2 से भी ट्रेस करके पूछा जा सकता है। SIR अभी हुआ है, तो SIR बेसिकली एक मेंस का टॉपिक है, बट ऐसा नहीं कि इसको प्रीलिम्स में नहीं पूछ सकते। तो ऑब्वियसली पूछा जा सकता है कि SIR को अगर इम्प्लीमेंट किया है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो भी हमने दे दिया। एंड क्या क्या निकल के आया, SIR एक्सरसाइज हुआ तो क्या क्या रिजल्ट आया, तो उसका भी हमने डाला है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ the whole 72nd BPSC prelims mentorship will go on. And this is not just about कि we are going to give you like हम आपको बस बोल रहे हैं कि हाँ ये कर लो तो हो ही जाएगा। आई एम सेइंग इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, हम आपको गाइडेंस देंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेली गाइडेंस, टारगेट एंड द सपोर्ट, बट अल्टीमेट थिंग इज अपॉन यू। आप पढ़ोगे तो आपका होगा। एंड जिन लोगों ने पढ़ा है, 17वीं बीपीएससी में हमारे पास 2300 के अराउंड स्टूडेंट थे, 2350 के अराउंड, जिसमें से 1090 लोगों ने पीटी को क्वालिफाई किया था। 71st बीपीएससी में 1340 स्टूडेंट इनरोल थे, जिसमें 426 लोगों ने पीटी को क्वालिफाई किया था। सो दिस इज जस्ट नॉट अबाउट द नंबर्स, ठीक है, दिस इज अबाउट द कि हाउ यू कैन ट्रस्ट द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द फीडबैक्स जो स्टूडेंट्स ने हमें दिए थे, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। दिस इज जस्ट टू शो यू द ऑथेंटिसिटी, दिस इज जस्ट टू शो यू द ट्रस्ट जो स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर है, एंड दिस इज हाउ यू कैन like follow the plan in order to qualify the prelims examination. All right, so this is all I want to cover for this सेशन। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि बीपीएससी को कैसे लेके चलना है, प्रीलिम्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। एंड सर इफ यू हैव समथिंग टू से। हाँ, मैम तो सब कुछ बता ही दी है। और बहुत बच्चे जो कहते हैं कि हम टेस्ट के पीछे जाएंगे, कोई कह रहा है 20 टेस्ट लगा लेंगे, 25 टेस्ट लगा लेंगे, 30 टेस्ट लगा लेंगे, तो सिर्फ टेस्ट ही नहीं लगाना है, उस पे आपको काम भी करना है। ठीक है ना, काम भी करना है कि कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना, फिर उसको देखना है, उस टॉपिक को क्लियर करना है। सिर्फ टेस्ट के पीछे नहीं भागना है। मार्केट में देखो, देखते होगी बोली टाइप की लगती होगी, कहीं हम 25 करवा देंगे तो कोई कहेगा 35 करवा देंगे। आप खुद सोच के देखिए ना, आपके पास कितने टाइम बचे हैं। 100 दिन के आसपास आप पर हो गए, 90 दिन के आसपास पर हो गए, लगता है कि 90 दिन आप टेस्ट ही लगा लोगे फिर इस हिसाब से, है ना। सही प्लानिंग के साथ टू दी पॉइंट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का आप एक्सपर्ट हो, हर सब्जेक्ट का आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सब्जेक्ट लेके चलेंगे, किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे, ठीक है, अभी जब पीटी आता है तो पूरा हल्ला मचाने लगते हैं कि लगता है कि नहीं क्या आ गया है। तो ये ओवरऑल आपको एग्जाम निकालना है। यदि आप 10 घंटे देते हो तो आप ऐसा थोड़ी कि 10 घंटे प्री पढ़ रहे हो। यदि आप 1-2 घंटे मेंस लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि आपको वो भी मेंस भी तो करना है। 8 घंटे पीटी में दो, 2 घंटे मेंस में दो। तो वो तो बच्चे, नहीं सर प्री आ गया, प्री क्वालिफाई करके क्या करोगे, 2 महीने में मेंस क्लियर कर लोगे। तो ये सब बहानेबाजी है। मार्केट में ऐसे हाइप क्रिएट किए जाते हैं ना कि जैसे लग रहा है कि एकदम पीटी बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम है, क्वालिफाई करना है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो पीटी भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैम सारा कुछ बता ही दी। जितने टॉपिक थे, बहुत बच्चे तो होते हैं बीपीएससी के सिलेबस भी नहीं देखे होते हैं,
आई थिंक 90% बच्चे कभी भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखे होंगे। वो बस रील देख के देखते हैं कि कहाँ सिलेबस दिया हुआ है, रील वाला सिलेबस देखते हैं, इधर उधर जाके देखते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस भी इसलिए मेंशन किया है, जो बीपीएससी पूछ रहा है उसको देखिए। आपको बीपीएससी का एग्जाम निकालना है, किसी कोचिंग का एग्जाम नहीं निकालना है। तो बीपीएससी के सिलेबस आपको पता होना चाहिए पहले। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। यदि ये दोनों चीजें आप देखते हैं तो रील वाले टीचर से आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि क्या पढ़ ले या नहीं पढ़ ले। तो हम हमेशा कहते हैं कि बीपीएससी के प्रति स्टिक रहिए, और तभी हो पाएगा जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लगभग देखिए, जो बच्चे फॉलो किए, 1,000 के आसपास बच्चे 70वीं में भी निकले थे, 71वीं में भी बच्चे का रिजल्ट आया, और अभी बच्चे का मेंस भी चल रहा है। तो हम सिर्फ पीटी पीटी करके नहीं बच्चे को बस, है ना, बैचेस ले आए। मेरा बस ये काम था कि नहीं, जो बच्चे भी मेंस दे रहे हैं 71वीं तक, उसके साथ भी हम लास्ट तक लगे हुए हैं। अभी भी देखोगे मैं रिवीजन नोट्स बना के दिया कि ताकि लास्ट टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर सके बच्चे। ऐसा थोड़ी है कि हाँ पीटी का नोटिफिकेशन आया, मेंस वाले बच्चे को भूल गए, छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है। उनको भी साथ लेके चलना है। इंटरव्यू जो बच्चे दे रहे हैं, वो अपने लास्ट स्टेज पे थे, उनको भी साथ लेके चलना है। तो हर एक बच्चे को देखना पड़ता है, हर एक स्टेज को देखना पड़ता है। चाहे प्रीलिम्स के स्टेज में हो, मेंस के स्टेज में हो, या इंटरव्यू के स्टेज में। हर स्टेज में हम साथ हैं, मैम साथ है। कोई भी दिक्कत होगा तो गाइडेंस के लिए हम लोग साथ हैं। तो जो टॉपिक लिस्ट किए गए हैं वो टॉपिक आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, and वहां से भी आप देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, नहीं तो डे बाय डे जो टारगेट दिए जाएंगे, है ना, उसके नोट्स दिए जाएंगे। और जो भी नोट्स दिए जाएंगे फिर उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस निकाल के दिए जाएंगे। वीकली टेस्ट जो होगा सैटरडे को, तो वो टेस्ट आप लगाइएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इतना कर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपका पीटी रुकने वाला है। 90-100 नंबर आप ले ही आइएगा। बहुत बच्चे क्वेश्चन का एनालिसिस ही नहीं करते हैं। मान के चलो आपने आपका एग्जाम 150 का होता है, आप 90 नंबर ले आए, तो जो 60 क्वेश्चंस गलत हुए ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। सपोज करो लाइट से क्वेश्चन गलत हुए, तो लाइट चैप्टर लिस्ट करिए ना। लाइट चैप्टर लिस्ट करिए, फिर जाके टॉपिक को क्लियर करिए, फिर देखिए आपके 2-4 टेस्ट के बाद आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो 90 नंबर लाने के बाद खुश हो जाते हो, और 60 जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका एनालिसिस भी नहीं करते हो। हम्म। आप पूछते कि सर इकोनॉमी सर्वे और बजट में क्या पढ़ना है, बस हम एक बोले 60 से 62वीं से क्वेश्चन लाइए, और 71वीं प्री तक इकोनॉमी सर्वे और बजट में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको सामने रखिए। और उसके बाद क्या करिए कि पहले देखिए कि किस सेक्शन से पूछा है इकोनॉमी सर्वे बजट। एग्रीकल्चर से पूछा है, एजुकेशन से पूछा है, हेल्थ से पूछा है, वो रखिए। और लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट जो होता है डाटा उसको पुट करिए। हो गया। दूसरे से पूछने की जरूरत कहाँ है इकोनॉमी सर्वे और बजट में हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। वो डाटा पुट करिए, उसी पे काम करिए, क्योंकि आपको तो ये पता चल भी हम गया। लोग आपको ऐसा प्रोवाइड तो करवा दें। क्या। ये जो सर एनालिसिस बता रहे हैं, तो ये भी हम लोग इनको प्रोवाइड करवा देंगे फॉर इकोनॉमिक हाँ, सर्वे एंड बजट। हाँ ये प्रोवाइड करवा देंगे। आप 400-500 पेज इकोनॉमी सर्वे बजट नहीं पढ़ सकते हैं। बीपीएससी क्या पूछ रहा है इकोनॉमी सर्वे बजट में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। तो ठीक है वो पुराना डाटा है, लेकिन जो अभी 2025-26 का डाटा है ये तो आप वहां पुट कर सकते हो ना। तो हो गया, आपका लेटेस्ट डाटा अपडेट हो गया, इकोनॉमी सर्वे बजट का नोट्स तैयार हो गया। आपको एग्जाम निकालना है तो कुछ मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरे के भरोसे बैठोगे तो पता चलेगा कि 72वीं से 75वीं निकल गया, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकला। नॉलेज भर भर के आएगा। बाबाओं टाइप के लोग मिल जाएंगे आपको, कि चाय दुकान पे, है ना, चाय के टपरी पे ज्ञान देने वाले भर भर गए, बीपीएससी में ये कर लो, ऐसे ही निकल जाता है। तो आप एक सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन पढ़े, कौन सा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम का नहीं है। बस इतना कर लीजिएगा, है ना, और 90 दिन सिंसियरिटी के साथ पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा एग्जाम, ठीक है, निकल जाएगा। तो अच्छे से करिए, जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। जो भी टारगेट मिलेंगे 11 तारीख से, उसको फॉलो करिएगा, और अच्छे तरीके से जो वीकली टेस्ट होगा उसको दीजिएगा, और देखिएगा कि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो मेरे द्वारा और मैम के द्वारा बीच बीच में कनेक्ट भी किया जाएगा, और बताया भी जाएगा क्या इशू आ रहा है, और बच्चे से भी पूछा जाएगा क्या दिक्कत हो रहा है जो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू मैम, लास्ट में कुछ
कहना है। हाँ, तो एक चीज बताना हम लोग भूल गए कि ये जो बैच है आपका, ये 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 11 अप्रैल से। ठीक है। तो आपको और भी कोई डाउट होगी तो यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर, टीम के नंबर पे। जो भी आपको डिटेल लेना होगा यू कैन आस्क देयर। ठीक है। ऑलराइट, देखिए जो भी प्लान है बनाया है हमने, दिस इज नॉट लाइक कि आप ज्वाइन करोगे तभी आपका निकलेगा। बस आपको अपने सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ तैयारी करनी है, और जितने दिन बाकी हैं उसको बहुत एक स्ट्रैटेजिक वे में लेके चलना है, ताकि आपका सिलेबस के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट हो, उसके साथ साथ ये एप्टीट्यूड भी डेवलप हो जाए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। आई एम नॉट हेयर टू डू द पीएचडी, आई एम हेयर टू क्वालिफाई द एग्जाम। एंड जितने भीड़ से दूर रहिएगा, एक सिंगल सोर्स लेके चलिएगा, उतना बेनिफिशियल होगा, चाहे आप किसी के भी फॉलो करें। सो दिस इज माई लास्ट लाइक मैसेज टू यू। और अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट्स होगा यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।